हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संजय सिंह। फर्स्ट पोस्ट के लेट्स टॉक इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं अखिलेश सिंह। मैं बताऊं अखिलेश सिंह कौन हैं, ये बहुत ज़्यादा वो टेलीविज़न पे आपने या विजुअल्स पे नहीं देखा होगा। ये बड़ा लोकी काम करते हैं। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यूपीए सरकार में मंत्री थे, उसके पहले बिहार सरकार में मंत्री थे और अब कांग्रेस से एमपी हैं। कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो चेस बोर्ड का एक गेम है, इसीलिए हमने ये रखा है और ये इस गेम के मास्टर हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहली बार चुन करके आए अरवल विधानसभा क्षेत्र से और आरजेडी की सरकार में मिनिस्टर बने। पढ़ा था इन्होंने फिजिक्स और मिनिस्टर बने हेल्थ के। उसके बाद का चुनाव इन्होंने लड़ा और ये मोतिहारी से सांसद हुए और वहाँ से आकर के फर्स्ट टाइम एमपी, फर्स्ट टाइम मिनिस्टर केंद्र में यूपीए सरकार में। ये शरद पवार के साथ वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। उसके बाद इन्होंने आरजेडी छोड़ दिया। आरजेडी छोड़ के ये चले गए कांग्रेस में और कांग्रेस में जाने के बाद आप जानते हैं इन्होंने अपना समय लिया, लेकिन ये बड़े मजबूती से वहाँ पे निकल के आए और ये इस समय में कांग्रेस के एमपी हैं, राज्यसभा नवनिर्वाचित। अभी इन्होंने पिछले सेशन में ओथ लिया है। तो हमने अखिलेश जी को आज इसलिए आमंत्रित किया ये जानने को कि जो पॉलिटिक्स है इस समय, उस समय में कांग्रेस की पॉलिटिक्स में आरजेडी का एक बड़ा अहम रोल है। बिहार से उसकी उत्पत्ति होती है, तो कुछ चीज़ें इनसे हम जानेंगे और इस विषाद के ये मास्टर हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि आप सांसद हुए कांग्रेस से और आपका नाम आखिरी दिन तक अनाउंस नहीं हुआ था। हम लोग सभी लोग सोर्स बेस वो खबरें आ रही थी। नॉर्मली एक प्रोसीजर होता है कि पहले से अनाउंस होता है, बड़े धूमधाम से लोग जाते हैं नॉमिनेशन करने। आपका सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन अंत तक क्यों चला? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझको कम से कम 10 दिन पहले ये बता दिया गया था कि आपको नॉमिनेशन भरना है, आप राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो बाकी जो बातें आप कर रहे हैं वो ठीक है। वहाँ से अशोक चौधरी पहले जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कुछ दिन पहले उन्होंने 4 एमएलसी को लेकर कांग्रेस छोड़ा था और जनता दल यू में चले गए थे। उनका लगातार बयान आ रहा था कि उनके साथ कांग्रेस के एमपीज भी हैं, जो नहीं था। मुझे मालूम था कि उनके साथ एक भी एमएलए नहीं है। जो एमएलसी गए वो गए। और 2 दिन पहले उनका बयान आया था कि कांग्रेस पार्टी में डिवीजन हो जाएगा अगर अखिलेश सिंह उम्मीदवार होंगे तो। और वही मेरी पूंजी थी। मैं अपने लीडरशिप को ये बात बताया था कि अगर मुझको राज्यसभा की सीट मिलती है तो वहाँ शायद चुनाव भी नहीं होगा। नीतीश जी भली भांति मुझको जानते थे और जानते हैं। बीजेपी के लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह। किस तरह के प्लेयर हैं कि मैं किस तरह से राजनीति में काम करता हूँ। अच्छा। 2010 में जब मैं कांग्रेस पार्टी में आया था तो 2009 तक जो उनके सीएलपी के लीडर थे प्रभुनाथ सिंह जी, उनको मैं उनसे अलग करके ले आया था। बटाईदारी के खिलाफ मेरा एक रैली हुआ था, मैं संयोजक था उस रैली का। स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी थे और उनके पार्टी के एक और एमपी ललन सिंह जी थे, वो भी मेरे साथ कांग्रेस का प्रचार किए थे। तो उनको भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि अगर अखिलेश सिंह उम्मीदवार बनते हैं तो जब उनके बड़े प्लेयर्स टूट सकते हैं तो एमएलए को भी मैं तोड़ के ला सकता था। तो इसीलिए वो नॉमिनेशन, मतलब आपको बताया गया, किसी और को नहीं बताया गया? नहीं, मैंने ही कहा था कि मेरा हम उम्मीदवार थे। अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं? नहीं, अनाउंसमेंट हुआ 9 बजे सुबह हुआ अनाउंसमेंट। उसमें कोई ये नहीं था। तब तक मेरे पास पूरे पेपर्स थे, मैं जाके वहाँ भरा। अच्छा, ये कौन सी इंजीनियरिंग है कि आप आरजेडी से छोड़ के अलग हुए? आप पहले मोतिहारी के सांसद थे, फिर आरजेडी और कांग्रेस का टाई अप हो गया। जो हमें समझ में आया कि कोई सबोटाज भी हुआ था, मोदी लहर थी, बाकी चीजें थी और आरजेडी की तरफ से कोई सबोटाज हो गया और फिर से आप कोई सबोटाज नहीं हुआ था। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उस समय ठीक है, मोदी लहर था, सब लोग हारे, मैं भी हार गया, उसमें उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे जितना वोट आया था उससे काफी कम वोट आया था। वहीं रघुवंश बाबू अपने कंस्टिट्यूएंसी में लड़े, उनको हमसे 1 लाख वोट कम था। बाकी लोग भी लड़े, उनको हमसे वोट कम आया था। मोतिहारी में जो उम्मीदवार आरजेडी के लड़े, उनको भी हमसे कम वोट था। एक चीज बताइए कि ये
कौन सी इंजीनियरिंग है जो आप समझते हैं, जो इंजीनियरिंग का प्रयोग पॉलिटिक्स में करते हैं, कि आप आरजेडी छोड़ के कांग्रेस में गए और अभी आप कांग्रेस से जब सांसद हुए, आरजेडी से छोड़ के कांग्रेस में जाने का मतलब है कि लालू जी के साथ फॉल आउट हुआ, और जब आपका राज्यसभा का नॉमिनेशन होता है तो आरजेडी आपको पूरी तरह सपोर्ट करती है, बल्कि बैक करती है। नहीं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस के पास 27 एमएलए थे, तो अकेले चुनाव में हम नहीं जा सकते थे। लेकिन इसके पहले भी जो चुनाव हुआ उसमें आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस रहा है, तो उनके साथ जो 9 एमएलए थे बचे हुए, वो ऑब्वियसली कांग्रेस को सपोर्ट करते। लेकिन उसके साथ साथ माले के 3 एमएलए हम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, मांझी जी राजग से अलग होके आए थे, तो हमको 40 एमएलए का सपोर्ट था। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है कि हमको चाहिए था 35 एमएलए, लेकिन हमको सपोर्ट था 40 एमएलए का। चलिए, आपको उस चीज की बहुत बधाइयां कि इतने सारे आपको सपोर्ट मिले। एक चीज मुझे बताइए कि कांग्रेस के स्कीम ऑफ थिंग्स में बिहार कहाँ है? बिहार में कांग्रेस हमेशा सेकंड फिडल प्ले करता रहा है। आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं राहुल जी के आने के बाद सभी स्टेट में, उसमें बिहार भी है, प्रमुखता से राहुल जी के राजनीति में बिहार, उत्तर प्रदेश और हिंदी स्पीकिंग सभी स्टेट्स, मैं सीधे तौर पर आपको बोलूंगा, उस पर वो काम कर रहे हैं, उनका ऑफिस काम कर रहा है। और आपको 1-2 साल में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस बड़ी प्रमुखता से बिहार में भी आ रही है, वहां सत्ता में आने की स्थिति में होगी। जो नेक्स्ट चुनाव होगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, 2 साल इंतजार। देखिए, हिंदी स्टेट में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ तो सामने छत्तीसगढ़, कुछ प्रदेश में कांग्रेस, यूपी में पेपर पे है। बिहार में कांग्रेस आज जो है वो ग्रैंड अलायंस जो हुआ था उसके नतीजे। तो राजनीति में सब कुछ दिखता नहीं है सामने, जो आपको दिख रहा है वो राजनीति नहीं है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। तो जो आपको पेपर पर दिख रहा है वो 2 साल बाद जमीन पर दिखेगा। तो क्या कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है? मैं ये अभी नहीं कह रहा हूँ। अभी सेकुलर पार्टीज सभी एक होके पहले बीजेपी को हम लोग हराना चाहते हैं। 2019 के चुनाव में पहले बीजेपी को यहाँ के सत्ता से हटाना चाहते हैं, पहला प्रायोरिटी ये है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे विधानसभा में किस तरह से तो जो 2019 कांग्रेस मजबूत हो सकती है। चुनाव होगा, उस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस तो साथ साथ है ही, ये हम मान के चलें। तो मतलब बेसिकली उस केस में नहीं, केवल वही नहीं, सेकंड फिडल ही प्ले करेगी ना। आप देखिएगा, अभी जो पार्टी और लीडर्स दिख रहे हैं मोदी जी के साथ, राजा गठबंधन के साथ, उसमें से भी कई लोग इस महागठबंधन के साथ जुड़ने वाले हैं। आपका इशारा उपेंद्र कुशवाहा और नहीं, मेरा इशारा अभी किसी के साथ नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन धरातल पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का बहुत कमजोर स्थिति हो गई है। जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है जहानाबाद में, 35,000 वोट से नीतीश कुमार की पार्टी हारी है। 5-10 हजार का मार्जिन होता था ऐसे नॉर्मल चुनाव में। जो वहां सोशल कॉम्बिनेशन है उसमें कभी भी 35,000 का मार्जिन नहीं हो सकता था। फिर उधर जो एमपी का चुनाव हुआ उसमें भी बुरी तरह हारी है भारतीय जनता पार्टी। एक चीज बताइए, कांग्रेस का उत्थान कैसे होगा जब वहां लीडरशिप ही नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है? और अशोक चौधरी जब थे तब भी जमाने से पता थे कि अशोक चौधरी नहीं है या जाने वाले हैं। राहुल जी तो एक कांग्रेस का अध्यक्ष तो डिसाइड कर दीजिए सर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। राहुल जी तुरंत आए हैं, 2-3 महीना पहले पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं। और तो उनके हाथ में मतलब वैसी स्थिति में नहीं, अभी मध्य प्रदेश बदला है, अभी उड़ीसा बदला है, अभी और कुछ स्टेट्स बदल रहे हैं धीरे धीरे, उसमें बिहार भी बदलेगा। तो क्या हम ये मान के चलें या ये उम्मीद करके चलें कि हम बिहार के अगले कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रहे हैं? नहीं, अब ये इस तरह, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बिहार में भी मजबूत अध्यक्ष राहुल जी के नेतृत्व में मिलेगा, ये मैं जरूर आपको कह सकता हूं। ये आपके नाम की बार बार चर्चा होती है अध्यक्ष के लिए। मुझे नहीं मालूम, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन
ऑब्वियसली बिहार के लोग हैं जो, उसी में से कोई अध्यक्ष बनेगा। तो आपको अगर पार्टी ये काम देगी तो आप उस काम को, तो मैं भागने वाला थोड़े ही हूँ। पार्टी अगर काम कोई भी देगी तो मैं उसको पूरे निष्ठा और मजबूती से करूंगा। एक चीज और बताइए, कांग्रेस के स्कीम में ही मैं पूछ रहा हूँ, आप यूपीए 1 में मंत्री थे केंद्र सरकार में, उस समय आरजेडी से कई मंत्री थे, साझा अलायंस था, कांग्रेस की तरफ से भी मंत्री थे। यूपीए 2 में बिहार से कोई मंत्री नहीं था। बिहार झारखंड से भी जब सुबोध कांत सहाय चले गए उसके बाद कोई मंत्री नहीं। यूपीए 2 में कोई मंत्री नहीं। उस समय कुछ गलती हुई थी। जो अलायंस था, सडनली लालू जी का निर्णय था कि मैं अकेले लड़ूंगा। वो और रामविलास पासवान जी कांग्रेस को अलग करके चुनाव लड़े और वही कारण बना वहां चुनाव में हार का। हम लोग चुनाव नहीं हारते। अगर कांग्रेस का वोट मेरे वोट के साथ जोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी में नहीं जीत रही थी। और इस तरह का 2/3 कंस्टिट्यूएंसी में यही स्थिति थी। तो अलग होकर चुनाव लड़ना हम लोगों के हार का प्रमुख कारण बना। तो जब कांग्रेस से अलग होकर लड़े तो ऑब्वियसली नहीं, आपको नहीं, बिहार से कोई भी मंत्री नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी थीम में कांग्रेस की नजर में हम लोगों का विखंडन हो गया। हम लोग अलग चुनाव लड़े कांग्रेस से। कांग्रेस तो किसी अपने पार्टी के किसी को बना सकती थी ना, किसी को राज्यसभा से ला सकती थी। वहां के 2 सांसद तो थे ही, उनमें से किसी को जो मंत्री जो लोग जीत के आए थे, एक आदरणीय मीरा कुमार जी थी, तो वो स्पीकर बन गई। और एक पहली बार जीत के आए थे किशनगंज से, तो इसलिए नहीं बने। और कई मुस्लिम चेहरा था जिसको मंत्री बनाया गया था यूपीए 2 में। और कोई ऐसा कारण नहीं था कि बिहार से। अभी जैसे अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष के एब्सेंस में शक्ति सिंह गोहिल वहां के प्रभारी हैं। अब शक्ति सिंह गोहिल अपने प्रदेश में किसी का कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर कर पाते। नहीं, शक्ति सिंह गोहिल संगठन में बहुत दिन से काम करते हैं, उनके बारे में शायद कम जानकारी है आपको, लेकिन वो संगठन में मजबूत व्यक्ति हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं एक चुनाव का याद कराऊंगा आपको, जिसमें मोदी जी और शाह साहब अहमद पटेल साहब को राज्यसभा के चुनाव में हराने में लगे हुए थे। और उधर से कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल साहब के साथ सबसे प्रभावी भूमिका में शक्ति सिंह गोहिल जी थे। और वही चुनाव अकेले लड़े अहमद पटेल साहब का, जिसमें मुंह की खानी पड़ी मोदी जी को और शाह साहब की जोड़ी को। मतलब बैकग्राउंड के प्लेयर थे, आप कह रहे हैं कि शक्ति सिंह गोहिल थे? गोहिल थे, बिल्कुल। तो शक्ति सिंह गोहिल अपना चुनाव बार बार क्यों हार जाते हैं? नहीं, अपना चुनाव हार जाना, बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं। इस देश में जमहूरियत में अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे, इतने बड़े लीडर थे। हमारी पार्टी की इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, चंद्रशेखर जी चुनाव हार गए थे। भी वहां पे जो नई पीढ़ी, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, उनको ज्यादा प्रोमिनेंस कांग्रेस की तौर पे दिया जा रहा है। वैसे व्यक्ति को अगर आप बिहार में अपना प्रभारी बनाते हैं तो फिर सिंसियरिटी पे वो सवाल उठता है। नहीं, मुझे लगता है कि शक्ति सिंह गोहिल जी जब से गए हैं वो हर जगह यात्राएं कर रहे हैं। सुदूर जिलों में पहली बार ही गए, और उधर शिवहर और सीतामढ़ी जैसे जिलों में कोई जाता नहीं था प्रभारी, वहां गए हैं। फिर अभी उनका प्रोग्राम है, एक बार बीच में भी उनका कार्यक्रम बना, सब लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो वहां सफल होंगे। चलिए, हम एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो अभी एक काफी बड़ा विवाद बना और चर्चा का विषय अभी तक है। राहुल गांधी की लालू यादव से एम्स में मुलाकात। राहुल गांधी की वो मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है कि राहुल गांधी ने सितंबर 2013 में ऑर्डिनेंस फाड़ा था, और ये सभी को पता है कि ऑर्डिनेंस किसके फायदे के लिए बनाया गया था। और वहां से लेकर के लालू जी को वहां मिलने जाना एम्स में, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो एक परसेप्शन है कि राहुल जी ने वो पर्चा फाड़ा था लालू जी को ये करके, वो गलत है। राहुल जी के एजेंडे पर भ्रष्टाचार था कि जहां कहीं भी जो उस सीए से एक मैसेज जा रहा था कि नहीं, ये भ्रष्टाचारियों को मदद करने की कोशिश है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से सबसे विश्वसनीय सहयोगी रहा है। लालू जी सब, मतलब 2-4 जो विश्वसनीय सहयोगी कांग्रेस पार्टी के हैं उसमें लालू जी भी रहे हैं, उनका पार्टी रहा है। तो कुशल क्षेम पूछना, वो बीमार थे और एम्स में आए थे तो कई लोग गए, उसमें राहुल जी भी गए, इसमें बुराई क्या है? विश्वसनीय बुराई
देखिए वो है कि एक ट्रैक अपना पूरा यू टर्न लेना। सोनिया जी के साथ राहुल जी के हमेशा बड़े अच्छे संबंध रहे, राहुल गांधी के लालू यादव मैं तो ये भी देखा, मैं काम करता था लोकसभा में, तो आडवाणी जी भी लालू जी से कुशल क्षेम पूछते थे, अटल जी भी पूछते थे, ठीक है, वो इन्होंने जेटली साहब पूछते थे। वो आपने कहा करप्शन के अगेंस्ट फाइट में उन्होंने वो पर्चा। आप ये बता दीजिए, पिछली बार लालू जी की बेटी की शादी हुई थी यहीं अशोका होटल में, उसमें मोदी जी क्यों गए थे? उसमें मोदी साहब क्यों गए थे फोटो खिंचाने, आशीर्वाद देने? तो लालू जी अगर बीमार हैं और उनको देखने अगर राहुल जी जाते हैं तो इसमें क्या न्यूज बनना चाहिए? न्यूज उसमें एक तो एम्स का जगह था जहां वो बीमार हैं, तो बीमार ही लोग एम्स जाते हैं ना, लेकिन वो प्राइवेट वार्ड में थे। दूसरी चीज ये थी कि इतना फ्री एंट्री, राहुल जी मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है, और राहुल जी ने वो पर्चा भरा था। और लालू जी भी बहुत साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और लालू जी के तब के हैसियत में और अब के हैसियत में एक फर्क ये है कि लालू जी कॉन्विक्ट हो गए हैं करप्शन के केस में, जिस करप्शन को लेकर के जिस समय प्रधानमंत्री जी गए थे, क्या यही स्थिति नहीं थी? लालू जी को कन्विक्शन नहीं हुआ था? वो बेल पे, ये मुझको बता दीजिए। वो बेल पे थे। कन्विक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? कन्विक्शन मेरे ख्याल में पहला कन्विक्शन हुआ था, उसके बाद वो बेल पे थे। ठीक कह रहे हैं आप। तो प्रधानमंत्री का जाना और राहुल जी के जाने में क्या न्यूज बन सकता है? प्रधानमंत्री जी का जाना न्यूज बड़ा बनेगा कि राहुल जी का जाना बड़ा न्यूज बनेगा? आपका ये जो मतलब ठीक है, आप अपनी पार्टी की तरफ से वो आर्गुमेंट कर सकते हैं, वो वैलिड है। हम एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आपको ये बात मैं पूछ रहा हूँ, जो कई न्यूज़पेपर्स में और मीडिया। लालू यादव इस समय में कोई बेल पे आउट है, वो सिचुएशन एक फिर भी डिफरेंट होती है राजनीति में। एक व्यक्ति जब जेल में है अपनी बीमारी का उपचार करवाने के लिए, उस समय में एक ऐसे नेता का जाना जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही उसको अपोज करके हुई 2013-2014 के बाद। ये गलत है। यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी के विश्वसनीय सहयोगी के रूप में कोई पार्टी है तो वो आरजेडी है, और पिछले 2 दशक से हमेशा से लालू जी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। लालू जी का टोटल कॉन्विक्शन मिला दे तो इस समय 41 साल का कॉन्विक्शन है। 4 केसेस में करप्शन के केस में सिंगल आउट क्यों आप लोग करना चाहते हैं राहुल जी को, और प्रधानमंत्री जी को क्यों छोड़ना चाहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी वो मुलायम सिंह यादव के निमंत्रण पे गए थे, जैसा वो है। लालू जी के साथ मैं सरकार का लालू जी के साथ तस्वीर छपी थी कि नहीं? लालू जी के साथ जो तस्वीर छपी थी, लालू जी के फैमिली का ओवर इंथुजियाज्म वो था जिस समय की मुलायम सिंह लालू जी की बेटी की शादी थी। संजय जी, आप कितनी बात कर लें, कितनी कैसे भी उसको ढकने का कोशिश करें, कवर करने का कोशिश करें, ये कवर होने वाला नहीं है ये इशू। और राहुल जी से बड़ा न्यूज बनना चाहिए। मैं ये चीज देखिए, जब हमने यहाँ से शुरू की थी मैंने कहा था कि बड़े माहिर खिलाड़ी आप हैं। नहीं, मैं माहिर खिलाड़ी और इसकी बात नहीं। 2 जो स्ट्रैंड है आरजेडी और कांग्रेस, मुझे लगता है कि इस समय में आप आरजेडी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रही है। हाँ, नहीं रही है। मुख्यमंत्री जब थे लालू जी तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू में सपोर्ट था, और भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम किया था लालू जी ने। वहां से जो डिस्टेंस भारतीय जनता पार्टी और लालू जी को हुआ, उसके बाद और खास करके मस्जिद गिरने के बाद कभी भी लालू जी बीजेपी के साथ नहीं गए। लाख उनको प्रताड़ना झेलना पड़ा, लाख उनको जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गए। फिर भी प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी उनकी शादी में गए थे और फोटो खिंचवाए थे। इस समय में लालू जी 4 केसेस में वो हैं, और पूरी जो राजनीति है बिहार की इस समय में, कांग्रेस की जो राजनीति है या लालू विरोधी जो राजनीति है, लालू यादव पे आके सेंटर्ड हो जाती। वो क्यों? एक आदमी जो कॉन्विक्टेड है, करप्शन के केस हैं, प्रूवन केस है, वो कोई पार्टी ने नहीं किया, 4 केस हैं, सुप्रीम कोर्ट से उस पर हुआ, ऐसा क्यों? इस अभी तो ट्रायल चल रहा है, ठीक है, उनको नीचे के अदालत से कन्विक्शन हुआ है,
लेकिन हो सकता है आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आते आते उन पर कोई केस नहीं रहे। जो हम लोग मान लिए हैं कि यही अंतिम फैसला है, ऐसा तो है नहीं, और ऐसा कई लोगों के बारे में है। तो हम लोग जो पहले ही से एक जजमेंट तैयार करके रखे हैं, उससे शायद बाहर निकल के देखना चाहिए। और आज भी लालू जी का मजबूत जनाधार है। अगर सिंगल लीडर्स में अगर आप लीजिएगा, ये बात बुरी लग सकती है किसी को, लेकिन बिहार की सच्चाई यही है कि सबसे बड़ा फॉलोइंग का लीडर आज भी लालू यादव है बिहार में। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि मतलब कोई करप्शन के या कन्विक्शन के, अब तो करप्शन के चार्ज नहीं, कन्विक्शन है, वो स्टैंड क्यों नहीं करता, स्टिक क्यों नहीं करता लालू यादव पे? बंगारू लक्ष्मण जी पर चार्ज था कि नहीं? हाँ था। भारतीय जनता पार्टी शासन में है, उसके बाद भी आया। हाँ। तो इस देश का जो बंगारू लक्ष्मण आकर के चले गए, एक दौर आया आकर के चले गए, लालू यादव इस दे। लालू जी भी परमानेंट कोई जिंदा रहने वाला नहीं है, लेकिन लालू जी की राजनीति लगातार मजबूत होती रही है। जिन लोगों को उनमें विश्वास है वो आज भी है, नहीं तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उनकी नहीं होती। ये लालू जी और कांग्रेस को जोड़ने में आप जिस तरह से दोनों के लिए एक प्रखर प्रवक्ता अपनी पार्टी के लिए भी, नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में बात कर रहा हूँ सांसद हूँ मैं, सांसद हैं, उससे चुन करके ये मेलजोल करवाने में आपका कोई बैकग्राउंड भूमिका रही? नहीं, मैं जब शायद राजनीति में नहीं था उस समय से लालू जी और कांग्रेस पार्टी का आपसी सामंजस्य था। राहुल गांधी और लालू यादव का नहीं था, सोनिया गांधी का था। हाँ, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, बट राहुल जी सोनिया जी के लड़के हैं, इस बात को नहीं भूला जाना चाहिए। इसमें सोनिया जी का बड़ा रोल होगा, बाकी पार्टी के बड़े लीडर्स का रोल होगा, उसमें मैं कोई बहुत रिलेवेंट नहीं हूं। ये एक नुआंस्ड आर्गुमेंट है जिसे वो समझना चाहिए कि अगर इसके पीछे है तो सोनिया जी अभी हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि वो अलायंस स्टिचिंग है, अलायंस ये जो मूव हुआ है इसके पीछे सोनिया गांधी का एक मूव हो सकता है। ये क्या मूव हुआ है मुझे तो समझ ही में नहीं आता। अगर कुशल क्षेम पूछने कोई बीमार हो, राजनीति में देखिए यही अहम चीज होती है, ऐसे करके मतलब संभावनाएं, गठबंधन, तमाम चीजें आगे। ये सारी गठबंधन हम लोगों का पहले भी था। अभी पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें आरजेडी के साथ ही था। ये बात अलग है कि राहुल जी उस समय कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे और आज प्रेसिडेंट हो गए। फर्क केवल इतना ही है। पिछला विधानसभा साथ में हुआ, उसके पहले का लोकसभा अलग हुआ था, साथ होने के बावजूद। जो आपने नहीं, 2014 में साथ हुआ। 2014 में जब मैं मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा था 2014 में साथ हुआ। जो हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। ये कहाँ पे अभी की जो राजनीति आप देख रहे हैं, जो बिहार की राजनीति, मैं आपसे, चूंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, मैं बिहार के उसमें जा रहा हूँ कि अलायंस का जो आपने थोड़े शुरू में इशारे में कहा और हम प्रोग्राम को उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि आप उपेंद्र कुशवाहा, मैंने आपने कुछ हिंट्स इस तरह के ड्रॉप किए। कोई नया पोलराइजेशन हो सकता है, नया तरह का अलाइनमेंट हो सकता है। पोलराइजेशन गलत शब्द है, बिल्कुल नया पोलराइजेशन होने वाला है। ये बात मैं बहुत विश्वसनीयता के साथ आपको कहना चाहता हूं। जब मोदी जी और शाह साहब की जोड़ी नहीं रहने वाली है तो आप बिहार के लोगों को जानते हैं, वहां के नेताओं को जानते हैं कि वो लोग कतई उनके साथ नहीं रहेंगे। तो किस तरह का गठबंधन आप कह रहे हैं? इसमें 4 ही कंपोनेंट है ना, महागठबंधन है, महागठबंधन और भारी होने वाला है। बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है और उनकी जो कुशवाहा की एलजेपी भी तो पहले इधर ही थी ना। हाँ, तो आप और लालू जी, मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूं, रामविलास पासवान जी फिर सेकुलर राजनीति की तरफ आ सकते हैं। इसमें आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? नहीं, हम तो आपसे ये खबर समझ रहे हैं, एक हेडलाइन खबर हो सकती है ये जो आप कह रहे हैं। खबर हो, जो भी हो, लेकिन जब कोई पार्टी लोगों के बीच विश्वसनीयता खोती है
तो और जो नाव डूबने वाली होती है तो उससे तो लोग, वो संभावना आप लोग भी तलाश कर रहे हैं, मतलब बात किसी तरह हो रही? मैं बिना कोई आधार का आपको बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब मैं राजनीति करता हूँ, राजनीतिक कार्य करता हूँ, तो कुछ न कुछ देख कर ही बोल रहा हूँ। तो इस इंटरेस्टिंग नोट के साथ, जहां एक हेडलाइन मेकिंग पोटेंशियल ये कह रहे हैं, हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं और इसके बाद फिर इनको किसी अगले मुकाम पे जिस समय ये होगा फिर से हम इंगेज करेंगे। अखिलेश जी, आपका इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ फर्स्ट पोस्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंगेजिंग और काफ़ी फ्रैंक बातें हुई। थैंक्स। थैंक यू।